तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स या पाइल्स बोल सकते हैं, कुछ नॉर्मल में भाषा में पाइल्स भी बोलते हैं और हिंदी मीनिंग्स में बात करें तो बवासीर भी बोलते हैं इसको। तो हेमोरॉइड्स जो होता है हमारा एक तरह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिसऑर्डर्स है, साइन सिम्टम्स है। इसको डिजीज कंडीशन नहीं बोलेंगे, ये एक तरह से नॉर्मल सा है बात है, लेकिन एक तरह से बहुत सारा जब ज़्यादा हो जाता है तब ये ज़्यादातर दिखने को मिलता है। 2-4% जो है कि कम एज में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादा एज हो जाने के बाद ही हमारा जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आता है तो उसके कारण से होता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि खाना नहीं पच पाता है या कॉन्स्टिपेशन के कारण ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारा हेमोरॉइड्स, या किसी भी केमिकल इरिटेंट्स के कारण भी होता है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, काउजेज हो सकता है, इन्फेक्शंस के कारण भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सारा कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि एक जिस पार्ट का हमारा ये डिजीज मतलब एक तरह से कंडीशन है, साइन सिम्टम्स है, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेक्टल और एनस के बारे में, क्योंकि ये रेक्टल और एनस में ही इन्फ्लाम्ड हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यह सोइलिंग देखने को मिलता है, वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलता है, कभी कभी वहाँ का सेल टिश्यू जो है कि एक तरह से समझ सकते हैं, तो मतलब कि मतलब टूट टूट के मतलब निकलने लगता है। तो ये सब बहुत सारा उसका सिम्टम्स में हम लोग अच्छी ढंग से बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले ये देखिए हमारा जैसे कि कॉलोन है पूरा हमारा, लार्ज इंटेस्टाइन का ये फिगर है छोटा सा। यहाँ पर जैसे लास्ट पार्ट में अपेंडिक्स होता है, या इसको इलियम भी बोलते हैं, लास्ट पार्ट को इलियम बोलते हैं, और यहीं पर अपेंडिक्स भी होता है। तो ये हमारा जो इधर का पार्ट होता है ये असेंडिंग कॉलोन होता है, बीच वाला जो होता है ट्रांसवर्स कॉलोन होता है, और ये होता है डिसेंडिंग कॉलोन होता है। तो इसी के लास्ट पार्ट हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, इसी में रेक्टल होता है लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट होता है एनस, उससे पहले जो होता है रेक्टल होता है। रेक्टल में ही एक तरह से समझिए तो स्टूल का स्टोर होता है, और एनस से पास होता है, आउट होता है शरीर से। जो हम खाना खाते हैं लास्ट पार्ट जो मतलब कि मतलब समझ सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है खाना खाने के बाद, एब्जॉर्प्शन उससे होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड कंटेंट से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका जो मेन कंटेंट है न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए ज़रूरत है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है हमारे शरीर से स्टूल के माध्यम से निकलता है, तो वो जो स्टोर्ड होता है वो हमारे रेक्टल में होता है और एनस के माध्यम से निकलता है। इतना समझ गए। और हमारे रेक्टल और एनस में ही इन्फ्लामेशन हो जाता है, सोइलिंग देखने को मिलता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स या पाइल्स। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि सेल टिश्यू भी एक तरह से टूट टूट कर इस कंडीशन में निकलने लगता है, और ब्लीडिंग तो होता ही है। तो हम लोग इसका डिफिनीशन बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन एक एक करके का उस सिम्टम्स जो भी है आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग डिफिनीशन से। हेमोरॉइड्स आर सोलोइन एंड इन्फ्लामेंट वेन्स द रेक्टम, मतलब इसका जो वेन्स होगा उसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। रेक्टम का जो वेनस होता है उसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, सोइलन देखने को मतलब सोइलिंग देखने को मिलेगा, वहाँ पर रेडनेस देखने को मिल सकता है, जिसके कारण से ईचिंग देखने को मिल सकता है वहाँ पर। और ये कंडीशन होता है कि इसमें जो दो टाइप्स होता है वो आगे बात करेंगे। इसमें होता है कि कुछ जो हमारा पाइल्स होता है वो कुछ पेनलेस होता है, कुछ पेनफुल होता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे एनस, उसके बाद वो हो गया बात इन्फ्लामेशन और सोइलिंग देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा कंडीशन आता है एनस डेट काउजेज सिम्टम्स, या मतलब जो रेक्टम और एनस में हमारा हेमोरॉइड्स होता है, तो उसके कारण से जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिल सकता है, ईचिंग देखने को मिल सकता है, सोइलिंग देखने को मिल सकता है, और रेक्टर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। जब हम लोग बॉवेल वॉश करेंगे, बॉवेल मूवमेंट होगा, तो उस वक्त रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। जिस वक्त आम भाषा में बात करें तो जिस वक्त हम लोग स्टूल को पास आउट करेंगे उस वक्त समझ सकते हैं कि सेल डेब्रिस देखने को मिल सकता है, उसमें ब्लीडिंग में ब्लड देखने को मिल सकता है, और ब्लड में सेल डेब्रिस देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ आया हो, उम्मीद करता हूँ कि इसका अब टाइप्स देखेंगे। टाइप्स इसका दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल जो होगा वो अंदर का होगा, और एक्सटर्नल जो होगा वो बाहर का होगा, सिंपल सा भाषा में।
तो उसके बाद इंटरनल जो होता है डेवलप्ड इनसाइड रेक्टम, रेक्टम के इनसाइड होता है और पेनलेस होता है, ये पेनलेस होता है और ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट्स। इसमें बॉवेल मूवमेंट्स जब हम लोग मतलब करेंगे, हेमोरॉइड्स होगा तो उसमें बॉवेल मूवमेंट्स में ब्लीडिंग देखने को मिलेगा हमारा इंटरनल हेमोरॉइड्स में, और ये रेक्टम के अंदर मतलब रेक्टम वाला क्षेत्र में होता है, इस रीजन में होता है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में जो बाहर वाला होता है, डेवलप अंडर द स्किन अराउंड द एनस, एनस के स्किन के अराउंड देखने को मिलेगा, जो एनस पार्ट होगा उसके स्किन के अराउंड देखने को मिलेगा। और ऑफ्टन पेनफुल ईची, और ये पेनफुल हो सकता है, जैसे ये पेनलेस हो रहा है हमारा इंटरनल, और एक्सटर्नल पेनफुल हो सकता है, और ईचिंग देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, दोनों चीज आप लोग समझ गए होंगे। और हम इसके बाद अब बात करेंगे काउजेज और रिस्क फैक्टर का। तो ये चीज इतना कुछ समझने के बाद अब आम सा बात है, काउज क्या क्या हो सकता है। तो समझिए एक चीज, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है हार्डनेस स्टूल। हार्डनेस स्टूल जब हो जाता है, हम लोग खाना जो होता है फाइबरिक फूड नहीं खाते, मतलब जो हाई फाइबर वाला फूड नहीं खाते हैं, मतलब सही ढंग से डाइट का मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या किसी भी तरह से जो हमारा टाइम टेबल होता है वो खाने पीने का वो चेंजेज होता है, तो उसके कारण देखने को मिलता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। और यही जब क्रोनिक हो जाएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर दिक्कत किस लिए होगा, जब टाइटनेस स्टूल होगा वहाँ से पास होगा तो हो सकता है वहाँ पर किसी भी तरह का इंजर्ड देखने को मिलेगा, और इंजर्ड जब होगा तो वहाँ पर सोइलिंग इन्फ्लामेशन होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बार बार जब वहाँ पर रिपीट होगा, बार बार कॉन्स्टिपेशन होगा, बॉवेल मूवमेंट होगा कॉन्स्टिपेशन के दौरान, तो उस वक्त ज़्यादा दिन तक होगा तो वहाँ पर हेमोरॉइड्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद लो फाइबर डाइट, सिंपल सा मीनिंग है, जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो लो फाइबर डाइट होगा तभी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, या बहुत सारा कारण से हो सकता है, या किसी भी तरह का कोलोन में किसी भी तरह का डिसऑर्डर्स है उसके कारण भी होता है। तो लो फाइबर ये डाइट का हो गया, डाइट में अगर सही ढंग से फूड का खाना नहीं खाएं तो उसके कारण हो सकता है। और ओबिसिटी, ओबिसिटी में क्या देखने मतलब कि एक तरह से मोटापा जब हो जाता है शरीर में, मोटापा होने के कारण भी हो सकता है। उसके बाद सीटिंग फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ इन द टॉयलेट, टॉयलेट में अगर ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। तो उसके बाद बात करेंगे प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इंक्रीज प्रेशर इन पेल्विक वेन, पेल्विक वेन में प्रेशर पड़ने के कारण भी हेमोरॉइड्स होता है। ये कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये एक तरह से महिला में देखने को मिला। उसके बाद सिम्टम्स ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट, ब्राइट रेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट, मतलब कि एक तरह से मतलब कि जब बॉवेल मूवमेंट होगा, बॉवेल वॉश होगा, जब समझ सकते हैं कि स्टूल जब पास आउट होगा उस वक्त ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, उसमें भी ब्राइट रेड कलर का। तो उसके बाद ईचिंग और इरिटेशन एंड एनाल एरियाज, मतलब एनाल एरियाज में ईचिंग होगा, इरिटेशन होगा, ये सब देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है। उसके बाद सोइलिंग अराउंड द एनस, सोइल हो जाएगा एनस के अराउंड या फिर रेक्टल के अराउंड सोइलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ देखने को, जैसे कि एक तरह से सिंपल इन्फेक्शन में जो जो चीज़ देखने को मिलता है वो चीज़ आराम से यहाँ पर मिलेगा। ज़्यादा दिन रहा तो इन्फेक्शन भी काउज कर सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, रेक्टल एग्जामिनेशन तो करेंगे, लेकिन एक तरह से अगर बात करें तो फिजिकल हिस्ट्री भी ले सकते हैं, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन भी कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ दिन वो जो पहले का मतलब जो पास्ट हिस्ट्री होता है, मतलब खाने पीने का क्या खाया पेशेंट क्या नहीं खाया, तो उसके वजह से हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन भी करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, अभी का जो फिलहाल का क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइन है, वो चीज़ देखने के लिए। उसके बाद रेक्टल एग्जामिनेशन तो करेंगे ही, तो एनोस्कोपी कर सकते हैं, मतलब एक तरह से जो होता है कि कैमरा के थ्रू मतलब भी देखा जाता है। तो एनोस्कोपी मतलब एनाल का एनोस्कोपी करेंगे। सिग्मोइड स्कोपी, सिग्मोइड स्कोपी जैसे कि सिग्मोइड, ये हमारा जो सिग्मोइड रीजन है,
हमारा ये जो सिग्मोइड है उसी का सिग्मोइडस्कोपी करेंगे, उसको भी देखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत, या कोलोनोस्कोपी, पूरा कोलोन का जैसे होता है तो उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आया होगा। इसके मैनेजमेंट में देखिए, मैनेजमेंट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा है हाई फाइबर डाइट, क्योंकि ये ज़्यादातर डाइट के कारण ही होता है और ना तो ओल्ड एज में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद करने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसके कारण से भी होता है। तो ये ज़्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर समझ लीजिए कि जैसे कि यंग एज में देखने को मिल रहा है, तो यंग एज में हो सकता है डाइट के प्रॉब्लम से हो सकता है, या किसी भी तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है तो उसके कारण भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद एडिक्वेट फ्लूइड्स लेने को बोलेंगे। एडिक्वेट फ्लूइड क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में खास करके एडिक्वेट फ्लूइड्स का बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ना हो तो जूस पिए, ये सब ज़्यादा लें। और जैसे कि हाई फाइबर डाइट में वेजिटेबल फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद एवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे कि खड़ा रहने की जो ज़्यादा देर तक ना रहें इस कंडीशन में। उसके बाद स्टिच बात करने के लिए हो, स्टिच बात करेंगे। या उसके बाद जैसे कि अब मान लीजिए किसी भी तरह का टॉपिकल क्रीम्स ले सकते हैं, क्रीम्स यहाँ पर लगाने के लिए मलहम ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारा जो जैसे कि मान लीजिए साइन सिम्टम्स के आधार पे हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में अलग मैनेजमेंट होगा। अगर किसी भी तरह का हमारा कोलोन मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोलोन का इन्फेक्शन है या कोलोन का कैंसर है, किसी भी तरह का हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर्स है, तो उसमें अलग ढंग का जो है मैनेजमेंट होगा, मेडिकल मैनेजमेंट होगा। तो बहुत सारा उसके ऊपर मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन ये एक जनरल हमारा जो समझ सकते हैं कि एक तरह से होम रेमेडी समझ लीजिए, जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सब, मतलब कि ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि ये लीजिए वो लीजिए, एडुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें अलग सा थोड़ा सा रहेगा, उसमें मेडिसिन के इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं किए क्योंकि हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल तब करेंगे जब लोग हम साइन सिम्टम के आधार पे देखेंगे, पेशेंट का सिम्टम्स देखेंगे वो उसको क्या है नहीं है। और इसका सेकेंड चैप्टर जब हम लोग का सेकेंड वीडियो इसी पर आएगा तो इस पर और भी भीतर जाके बात करेंगे। भीतर जाके मतलब डीपली बात करेंगे। अभी थोड़ा सा सुपरफिशियल मैनेजमेंट देखेंगे, तो एक वीडियो में सारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे पूरा है, ये आप लोग मत समझिए कि ये पूरा नहीं है, ये पूरा हो गया, टोटल हो गया। समझ लीजिए जितना आप लोग को ज़रूरी है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए खास करके उतना ये काफ़ी है हेमोरॉइड्स हमारा। और फिर अगर ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो इसका फिर हम लोग सेकंड टॉपिक जो है कि सेकंड लेक्चर निकालेंगे, तो इसको सेकंड लेक्चर में और डालेंगे इसका मैनेजमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आया हो। प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।